अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और पापा लगभग 5:30 बजे घर आ चुके थे और हम लोग सब उठ के अभी उनके पास बैठे हुए हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ पर, और पापा को घर पे देख के ना इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से हम परेशान थे, उसके बाद पापा को ऐसे घर पे देख के आराम से पापा लेटे हुए हैं और बाबू को खिला रहे हैं, और ये चीज़ें देख के ना सबको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, मुझे ख़ास करके। और यहाँ पे पापा के साथ थोड़ी बहुत बातें वगैरह करके फिर मैं लग गई थी अपने काम में। आंगन में झाड़ू वगैरह लगाया मैंने, और बच्चे भी आज सुबह ही सुबह आ गए थे बाबू को खिलाने के लिए, क्योंकि मैं उठ गई थी इसलिए फिर बाबू भी उठ गया था। मेरे बिना वो बिल्कुल नहीं सोता है। और जो भी थोड़ा बहुत काम वगैरह था ना, पहले मैंने वो सब किया। और आज ना बाबू की मालिश भी मैंने जल्दी ही कर दी, क्योंकि फिर क्या होता है कि मैं किचन के कामों में लग जाती हूँ और फिर उसका मालिश करने के लिए बहुत लेट हो जाता है, इसलिए। और उसका मालिश वगैरह करके फिर मैं नहाने चली गई थी। आज हेयर वॉश भी किया था और आके यहाँ पर पूजा कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की। ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, थोड़ा सा हैट्रिक ज़रूर होता है, लेकिन बहुत सुकून, बहुत शांति देने वाला टाइम होता है। स्पेशली नहा धोकर जब पूजा पाठ करो ना, रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और आज कुछ ख़ास नहीं बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ करेले का भुजिया। तो करेला देख देख कर किस किस का मुँह बनता है ज़रूर बताइएगा। और आज फिर से मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, और मेरी ना आज फिर से 3 उंगलियां जल गई हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर एक बार चोट लग जाए ना, तो फिर बार बार चोट लगता ही रहता है, या फिर जल जाए तो ऐसा। तो अभी देख सकते हैं हम कि बड़ा थोड़ा सा ही जला था। मैंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जल गया तो जल गया। हम किचन में काम वगैरह करते रहते हैं, और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो थोड़ा बहुत चटका वगैरह लगता ही रहता, उतना माइंड तो मैं कभी नहीं करती। उसके बाद खाना वगैरह मैंने फटाफट से बनाया, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो काफ़ी सारे कपड़े थे धोने के लिए। फटाफट से मैंने ना सारे कपड़े वगैरह धो लिए। अभी धूप के टाइम में ना बाहर निकल के कपड़े वगैरह धोना या फिर बाहर का कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वही टास्क मैं जस्ट अभी कंप्लीट करके अंदर ही गई थी। फिर मेरी नज़र मेरे उंगलियों पे गई, तो मैंने देखा कि वहाँ पर फफोले बन चुके हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ एक ही उंगली में फफोले आए थे, और फिर कुछ इस तरीके का हो गया था। और उसके बाद जो है ना, यह है शाम का टाइम, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो गाइस, गुड़ वाली चाय है जो कि पीने में बहुत टेस्टी है। तो आप सब भी आ सकते हैं चाय पीने के लिए। और चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर मैं अपने कामों में लग गई थी जल्दी जल्दी। दिन के बर्तन थे सारे धो के मैंने रखे थे, और पता नहीं क्यों मेरी उंगलियों में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। और जस्ट रिसेंटली हमने वोट भी दिया है, तो मेरी उंगलियों पे आप निशान देख सकते हैं। बाबू छोटा है, परेशान भी करता है, लेकिन मैं वोट देने तो ज़रूर जाती हूँ। लास्ट टाइम भी जब बाबू बहुत छोटा था ना, तब हमारे यहाँ पे चुनाव हुआ था, 1 महीने का था, मैं तब भी गई थी और जाती तो हूँ ही, है ना। और उसके बाद फिर शाम के कामों में लग गई थी मैं, बर्तन वगैरह धोना सब कुछ। मेरी जो उंगलियां हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही थी। वैसे करनी तो उतनी चाहिए नहीं, लेकिन कर रही थी। फिर काम वगैरह करके ना, फिर यहाँ पर मैं बाबू की मालिश कर रही हूँ। तो मैं बाबू की मालिश ना 2 टाइम करती हूँ। ठंड में 3 से 5 टाइम कभी कभी कर लेती थी, मतलब 3 टाइम तो करती थी। लेकिन अभी गर्मियों के टाइम में ज़्यादा मालिश नहीं करती हूँ मैं। एक सुबह के टाइम करती हूँ और एक शाम के टाइम में करती हूँ। बच्चों की मालिश करनी चाहिए, अच्छा होता है बहुत, है ना। तो यहाँ मालिश वगैरह करने के बाद ना, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे कमरे का ड्रॉर ख़राब हो गया है, एक बेड का और ड्रेसिंग का। तो ये भैया हैं, मेरे बुआ के बेटे हैं ये, जो कि लकड़ियों का काम करते हैं। तो मैंने इनको बोला था कि भैया आके ड्रॉर वगैरह सुधार देना। तो ये आए हुए हैं मेरा ड्रॉर वगैरह सुधारने के लिए, तो वही कर रहे हैं। जब से ये बिगड़ा है ना ड्रॉर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने इनको बोला हुआ था, जब भी बाबू सोया रहता है ना, और ड्रॉर अगर खोलो तो वो ठीक से खुलता नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। फिर बाबू उठ जाता है और वो ना डर के उठ जाता है कि कहाँ शोर हो रहा है। इसलिए फिर मैंने ना ड्रॉर खोलना ही बंद कर दिया था। लेकिन वही है कि अगर कुछ चीज़ें उसमें रखी है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।
बहुत दिन से सोची थी वो देवर लगा देता है इसमें तो खाए तो ये से सोची थी ऐसे तो ले को और इतना आ पाई नहीं आई बानो देखो और वाले सरकार के और मिलेगा वो है हम तो खाते ना भाई इतना हुए ना पाए ये भी एक तरफ कर दिया ना इनकी तरफ कर दो और आई को तुम एक तरफ कर दो बिस्किट ले लो बाबू खा ला खा ला बिस्किट फिर मैं यहाँ पर लग गई हूँ किचन के कामों में लाइक डिनर बनाने के लिए। तो आज ना घर में कुछ भी सब्ज़ी अवेलेबल थी नहीं, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर ना काफ़ी टाइम से ना सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी नहीं खाए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो वही बनाते हैं। और घर में सोयाबीन था भी नहीं, फिर ये मार्केट गए हुए थे तो मैंने इनको बोला था कि सोयाबीन लेते आना और 2-4 सामान वगैरह ग्रॉसरी जो भी लाइक मैंने बोला था वो सारी चीज़ें ये जस्ट अभी लेकर ही आए हैं। यहाँ पर इतनी सारी ग्रॉसरी लेकर आए हैं, बहुत सारे बिस्किट और सोयाबीन तो इतना सारा लेकर आ गए। मैंने कहा पूरे गांव को थोड़ी खिलाना था, हम लोगों को ही तो खाना था। उन्होंने कहा रहने दो, अब रखो इसको आराम से, खाते ही रहेंगे, ज़रूरत पड़ती रहती है। वैसे भी जब सब्ज़ी वगैरह नहीं रहती है ना हमारे घर में, तो हम नॉर्मली सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो पहले ना मुझे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। मैं स्पेशली रात को बनाती थी और उसको ना बचा के रख देती थी सुबह खाने के लिए। पता नहीं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और यहाँ पर जो है फिर मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी तो बाबू भी ना फिर उठ गया था और वो परेशान हो रहा था। और जब मैं काम करती हूँ ना तो बाबू किसी ना किसी के साथ खेल रहा होता है, कोई ना कोई बाबू को देख रहा होता है। लेकिन वही है ना कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है ना, लाइक बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, तो फिर मुझे उसको लेना ही पड़ता है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था, इसलिए फिर मैं उसको ले ली थी। और मेरा इधर मसाले डाले थे मैंने, वो भी जल रहे थे, फिर मैं वो चलाने के लिए आ गई। और आज बन रही है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर फटाफट से ना मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाई। वैसे सोयाबीन की सब्ज़ी रोटी के साथ और चावल के साथ काफ़ी अच्छे लगता है। घर में जब सब्ज़ियाँ अवेलेबल ना हो ना तो फिर यही बन जाती है। फिर लाइक खाना वगैरह खाने के बाद में ना मैंने अपना रूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया था। वो भैया ड्रॉर बना के गए थे ना, वो काफ़ी लेट आए थे, तो जब वो बना के चले गए तो फिर मैं रूम क्लीन नहीं कर पाई। लाइक डायरेक्ट किचन में ही लग गई थी खाना बनाने के लिए। और उसके बाद खाना वाना खिला पिला के सारा काम करके जब मैं फ्री हुई तो फिर मैं किचन में आई, और बाबू भी उतनी देर में सो गया था, काफ़ी उसको नींद आ रही थी। लगभग 9:30-10 बज चुके थे। तो यहाँ पर मैं ना सारा सामान समेट रही हूँ। वैसे भी सारा सामान बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, ड्रॉर ख़राब था, तो फिर मैंने ना उसको बहुत अच्छे तरीके से समेट के रखा भी नहीं था। मैंने सोचा जब बन जाए तो एक ही बार सारी चीज़ें अच्छे से समेट के रख दूँगी। वैसे भी रोज़ शादियों में इधर उधर जाने की वजह से ना लाइक सारा सामान इधर उधर मैसी हुआ पड़ा ही था। तो फिर मैंने ना एक एक चीज़ें सब कुछ अच्छे से बिल्कुल क्लीन करके जमा के समेट के रख रही हूँ, ताकि जब जो चीज़ें मुझे ज़रूरत हो तो मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए, लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नहीं जी, मम्मा ये है, नहीं करना। मम्मा के पास आओ तो, आ जाओ मेरी जान। और वैसे भी मैं ना 3 से 4 दिन में अपने कमरे की बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। और वैसे भी जब छोटा बच्चा हो ना तो बेडशीट लाइक गंदी होती ही रहती है, तो कभी कभी तो 2 दिन में ही कर देती हूँ, कभी कभी 3-4 दिन में भी करती हूँ। लाइक वो डिपेंड करता है कि कब करना है नहीं करना है। और ये इलास्टिक वाली बेडशीट है ना, तो ये काफ़ी सही रहती है। और बहुत सारे कपड़े थे तो उनको भी मैं यहाँ पर समेटने में लगी हुई हूँ कि लाइक सारे कपड़े वगैरह जब समेट लूँगी। मतलब पता है जब पहले ना मुझे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना ये सब ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी है ना कि ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं ना तो फिर मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। यही मेरा सिंपल सा व्लॉग था, और मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।